हाल फिलहाल में देखा था। तो ऑडियो पैरामीटर ऑन कर लेते हैं, इधर रख लेते हैं इसको। सो कंपोनेंट्स आर लाइक फंक्शन दैट रिटर्न्स HTML एलिमेंट, ठीक है। तो रिएक्ट कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड। तो समझ में आ गया, यानी कि कंपोनेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिनको आप रीयूज़ कर सकते हो। और रिएक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि चीज़ों को बार बार इस्तेमाल कर लेना। ये नहीं कि बार बार वही सेम चीज़ को आप बनाए जा रहे हो, डोम पर चीज़ों को हैवी करते जा रहे हो। आज की डेट में एक टाइम था कभी अरीना की वेबसाइट इतनी स्लो होती थी, जैसे फ्लिपकार्ट है ना, लिखा और आउटपुट आ गया, ठीक है। कुछ ऐसा ही है अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, लिखा आउटपुट आ गया। कभी खुलती थी इतनी वेबसाइट, ये नहीं ना। कैसे पॉसिबल है? रिएक्ट की वजह से, क्योंकि रिएक्ट का यही काम है, फटाफट से एकदम रेंडर कराना चीज़ों को। सो दे सर्व द सेम पर्पज एज जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस क्यों लिया गया कंपोनेंट के लिए? जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक फंक्शन बनाया कैलकुलेशन a, b, रिटर्न करा दिया a+b। तो जब भी टोटल करना होगा तो आपने क्या लिखना है, कैलकुलेशन फंक्शन, और उसके अंदर पैरामीटर को रिप्लेस कर दोगे विद वैल्यू। बट वर्क इन आइसोलेशन एंड रिटर्न HTML। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा इसकी एग्जिस्टेंस का कि ये है वहाँ पर, जो कि वर्चुअल होती है ना। कंपोनेंट्स कम्स इन 2 टाइप्स, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट। अगर रिएक्ट के वर्जन 16 तक की अगर बात करें तो क्लास कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ में था। 18 जब आया तो फंक्शन कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ में आने लगा। इन ओल्डर रिएक्ट कोड बेसिस यू मे फाइंड क्लास कंपोनेंट यूज। इट इज़ नाउ सजेस्टेड टू यूज फंक्शन कंपोनेंट along with hooks which were added in React 16.8। 16.8 से पहले के जो वर्जन थे हमारे 16 के अंदर ही 3-4, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्लास पर फोकस ज़्यादा था। 8 ने नई चीज़ आपके लिए अनलॉक की, फंक्शन कंपोनेंट, जिसके लिए हमने एरो फंक्शन पढ़ा है अलग से डेडिकेटेड। तो चलो क्लास कंपोनेंट से शुरू करेंगे। क्रिएट योर फर्स्ट कंपोनेंट। When creating a React component, the component name must start with an uppercase letter। Means कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, वही index.js फाइल है। index.js के अंदर क्या कॉल होता है, app.js। app.js फाइल का नेम ए देख रहे हो क्या है, कैपिटल है, समझ गए ना। इंडेक्स फाइल को छोड़ के जो भी फाइल बनेगी, चाहे वो CSS ही क्यों ना हो, वो भी कैपिटल से ही शुरू होगी, ये ध्यान रखना, समझ गए। सो अ क्लास कंपोनेंट मस्ट इंक्लूड द एक्सटेंड। एक्सटेंड्स क्या करता है, एक क्लास को दूसरे में एक्सटेंड कराता है, ठीक है। मान लो मैंने एक क्लास बनाई कार, दूसरी क्लास है गैराज, कार को गैराज में डालना है तो एक्सटेंड करा दोगे गैराज के अंदर, तो आपका काम हो जाएगा। React component statement, React.component statement. This statement creates an inheritance to React.component and gives your component access to React.components function. The component also requires a render method. This method returns HTML। यानी कि जब आप क्लास बनाओगे किसी भी नाम से, तो क्लास के अंदर रेंडर मेथड जरूर लगाना है, और रेंडर के अंदर आपने टोटल HTML का लॉजिक रखना है। तो जैसे एग्जांपल आप यहाँ देखो, एक क्लास हमने बनाई है, तो क्लास इज ए प्रीफिक्स, कार इज अ क्लास नेम, एक्सटेंड कर रहे हैं किसके अंदर, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर। रेंडर में जाके हमने क्या लिख दिया, रिटर्न करो यहाँ से आई एम अ कार। अगर मैं इतना पार्ट यहाँ से लेके चला दूँ तो क्या होगा, इसका आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी इसकी जगह पर अगर हम फंक्शन से इसको कंपेयर करें, हेयर इज द सेम एग्जाम्पल एज अबव बट क्रिएटेड using a function component instead of class. A function component also requires HTML and behaves much the same way as a class component, but function component can be written using much less code and easier to understand and will be preferred। तो देखोगे अपना वही जावास्क्रिप्ट वाला स्टाइल, सिंपल। चाहो तो इसको एरो से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ आप सबसे ज़्यादा यूज टू हो। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर फंक्शन का नेम भी कैपिटल से ही शुरू होगा, जस्ट लाइक अ क्लास। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में आप कार स्मॉल लिख सकते हो, बट रिएक्ट के अंदर अगर सी हमने स्मॉल लिख दिया तो नहीं चलेगा,
ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ तक करोगे रिटर्न और आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो हुआ डिक्लेयर करने का तरीका। अब बात करते हैं रेंडर कैसे होगा। रेंडर करने के टाइम पर आपने क्या करना होगा, इस कार को HTML एलिमेंट बना के आपने डाल देना है। इसी तरह से इस कार को भी आप एज ए HTML एलिमेंट नीचे रेंडर करा दोगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, HTML एलिमेंट की तरह। तो यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन रेंडर होगा तो ध्यान रखना, उसको जिस नाम से आपने फंक्शन या क्लास बनाएगा वो HTML टैग बन जाता है, वो सेल्फ क्लोज। नहीं करोगे तो कार लिखोगे, कार को बंद भी करोगे, और अगर ये कर दोगे तो सिंगल लाइन में आपका काम हो जाएगा। नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज़ अ कंपोनेंट कॉल्ड कार विच रिटर्न्स एन H2 एलिमेंट, जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ इन दोनों में। ठीक है, to use this component in your application use similar syntax as normal HTML car, और ये लिखने से आपका आउटपुट मिलेगा। तो चलो ट्राई मार के देखते हैं क्लास के साथ। तो ये हमारी क्या है, इंडेक्स फाइल। क्या रखना है क्या नहीं रखना, मैसेज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कार को लिख दिया, बस कार को यहाँ पर कॉल कर दो। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पर, npm स्टार्ट। साहिल फुल फॉर्म क्या होती है npm की? वेरी गुड। चल जा। ये लीजिए शुरू हो गया सक्सेसफुल। अच्छा, हमने फाइल को सेव नहीं किया इसलिए पुराना डेटा रिटर्न आ रहा है। कंट्रोल एस कर लीजिए, इसको रिकम्पाइल होगा। रन हो गया, ये आ गया आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, क्लास। अब यही काम अगर मुझे फंक्शन कंपोनेंट से लेना होगा तो ये लो, ये मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कोड देख रहे हो, उससे छोटा है काफ़ी, और ये लो इसका आउटपुट, है ना। तो रेंडर करने का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, तो ये रेंडरिंग का हमने प्रोसेस देख लिया कैसे काम करेगा। अब क्लास या जो आपका फंक्शन कंपोनेंट होता है उसमें एक प्रीडिफाइन आता है प्रॉप्स। प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज, ये कीवर्ड है प्रॉप्स। तो कंपोनेंट कैन बी पास्ड एज प्रॉप्स विच स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड यू सेंड देम इनटू द कंपोनेंट एज अ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जैसे हमने HTML पढ़ा हुआ है, उसमें टैग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे H2 मेरा एलिमेंट है, उसके अंदर अलाइन क्या है, एट्रीब्यूट है, इक्वल टू जो लेफ्ट सेंटर राइट आप लिखते हो उसकी वैल्यू हो गई। तो वैसे आप प्रॉप्स यानी कि पैरामीटर ऐसा समझो, जावास्क्रिप्ट में आपने कुछ डिफाइन किया, पास किया तो आप उस पर प्रॉपर्टी अपनी कोई भी बाइंड कर सकते हो। तो चलो यहाँ देखेंगे। So props are like a function argument and you send them into the component as a attribute. So use an attribute to pass a color to the car component. अब यहाँ कलर क्या है, इससे कलर नहीं आएगा। ये कलर एक हमारा प्रॉप हो गया, जिसको मैंने रेड लिखा तो रेड रेंडर हो जाएगा। ठीक है, टू द कार कंपोनेंट एंड यूज इट इन द रेंडर फंक्शन। तो भाई हमने यहाँ पर देखो क्या पास किया है, प्रॉप्स। प्रॉप्स ध्यान रखना प्री डिफाइन है, कुछ और मत लिखना। ठीक है, अब जहां पर भी आप इसको चलाना चाहते हो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। हमने यहाँ लिख दिया प्रॉप्स डॉट कलर। अब कलर क्या तुमने कहीं पास किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। चलो कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, क्या कुछ आउटपुट आ रहा है, नहीं है ना। तो ये एरर कुछ नहीं देगा, बट आपके पास पावर है कलर इक्वल टू, मुझे क्या रखना है, ठीक है। तो मैंने प्रॉप्स को यूज़ कर लिया, तो बिल्कुल HTML एट्रीब्यूट की तरह आप इसको चला सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट में कंपोनेंट को कैसे डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है,
सो वी कैन रेफर टू कंपोनेंट्स इनसाइड अदर कंपोनेंट। ध्यान रखना, अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है तो रिएक्ट की ऐप एक ही फंक्शन को रेंडर करती है। अगर आपने एक फाइल में दो फंक्शन बनाए हैं तो वो दो रेंडर नहीं हो सकते। क्या कर सकते हो, चेनिंग कर सकते हो कि मैंने कार को गैराज को दिया तो गैराज के अंदर कार आ गया, तो जब मैं गैराज को रेंडर करूँगा तो कार और गैराज दोनों रेंडर हो जाएंगे। समझ गए? तो वही कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे। मेरे पास क्या है, कार ऑलरेडी है, मैंने एक फंक्शन बनाया गैराज, गैराज को मैंने रिटर्न कराया और यहाँ पर मैंने डिव टैग के अंदर हु लिव्स इन माई गैराज, तो क्या है आंसर, आई एम ए कार। लेकिन ये कार कैसे रिटर्न होगा, मैंने इस कार को गैराज में रेंडर कर दिया। तो जब आप रेंडर करोगे तो गैराज को करोगे, ना कि आप कार को। समझ गए ना? चला के देखो। कंट्रोल एस, ठीक है। तो गैराज ने क्वेश्चन किया हु लिव्स इन माई गैराज, तो कार वाली उसमें फंक्शन से हमारा आउटपुट क्या है, आई एम ए कार। इस तरह से, ठीक है। कंपोनेंट्स इन फाइल्स, भाई जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये हो सकता है मैं एक्सटर्नल बना दूँ कहीं पर और फिर मैं इसको कॉल कराऊँ, तो वही जो लास्ट क्लास में पढ़ा था मॉड्यूल इंपोर्ट, उसका यूज़ करोगे आप। तो इन दिस एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, अपने इसको अलग बनाएंगे। और हमने क्या करा, यहाँ पर जाके एक फाइल बनाई car.js। तो मैंने सी बड़ा क्यों रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सी जब भी कोई फाइल क्रिएट होगी वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगी। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया कार और रिटर्न कराया, और इसके हमने क्या बोला, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस क्या करोगे, यहाँ से सेव करके इधर इम्पोर्ट। तो चलो ट्राई करेंगे, क्या लिख दें यहाँ पर, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में क्या लिखेंगे, तो जो फंक्शन हमने एक्सपोर्ट किया है पहले उसका नाम, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, फाइल का नेम। ध्यान रखना ये फाइल का नेम नहीं है, फाइल का नेम ये है। और जब भी आप कोई फाइल यहाँ कॉल करोगे ./ लिखना मत भूलना। अब यहाँ पर आता है इसका टाइप क्या है, .js। आप लिख दो तब भी आउटपुट आएगा, नहीं लिखोगे तब भी आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं कार की जगह यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिख दूँ, बेकार, है ना, तो बेकार को एक्सपोर्ट कर दो। तो बेकार को इंपोर्ट करोगे, ना कि कार को इंपोर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने लेना है और यहाँ पर रेंडर करा देना है बेकार को, और ये देखो बेकार चालू हो गया इधर, है ना। समझ गए ना? तो क्या ध्यान रखना है, इंपोर्ट में जो पहला आएगा वो क्या है, फंक्शन, ठीक है। और जो फ्रॉम आ रहा है वो क्या है, फाइल। बट रिएक्ट में ज़्यादातर आप जब भी कोई रेफरेंस उठा के देखेंगे, आपको जिस नाम का फाइल होगा उसी नाम का कंपोनेंट मिलेगा। तो ये मैंने आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा फाइल है कौन सा फंक्शन है, इसलिए करके दिखाया। समझ आ गया? तो ये हो गया हमारा फंक्शन का नेम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर क्लास पे एक्सपोर्ट कर रहे हो वो भी ऐसे ही आएगा। और इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो ES6 पढ़ने का फ़ायदा हो गया, हमें ये चीज़ क्लास में क्लियर हो गई है कैसे काम करती हैं। चलो, टू बी एबल टू यूज़ द कार कंपोनेंट यू हैव टू इम्पोर्ट द फाइल इन योर एप्लीकेशन। तो जैसे कि मैंने यहाँ से क्या करा, इम्पोर्ट फ्रॉम, ठीक है। तो इम्पोर्ट कार, तो जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओगे ना, तो आप कोशिश करना कि कंपोनेंट का एक फोल्डर बना दो। अभी तो मैंने डायरेक्ट बना दिया। जैसे अगर आप फोल्डर बना के रखोगे तो क्या होगा, सब ना मिक्सिंग नहीं होगी यहाँ पर। तो इसको और बेटर स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आप पेजेस बना रहे हो तो पेजेस का फोल्डर बनाओ। अगर आप रीयूजेबल कोई पार्ट बना रहे हो तो कंपोनेंट का फोल्डर बनाओ। अब सवाल ये आता है कि क्या मुझे ये बड़े नेम से शुरू करना है, छोटे नेम से शुरू करना है। फोल्डर पे मैटर नहीं करता, कुछ भी लिख लो। अब हम अपनी कार को ड्रैग करके कहाँ डाल देते हैं, कंपोनेंट के अंदर। हमने मूव कर दिया, तो यहाँ से क्या कर दोगे, अपडेट, यस। तो देखो अपना आप सही हो गया। तो मैंने चेंज किया इसलिए अपडेट का उसने पूछा। मैं अगर पहले ही करके लाता तब ये नहीं आता। अब फिर से अपनी फाइल को कंट्रोल एस करोगे, देखो सही हो गया। तो जितने भी रीयूजेबल वाले पार्ट रहेंगे सब इसमें डालते जाओगे, अब हेडर, फुटर, नैव, साइड बार, जो भी आपको लगता है, साइन इन, साइन अप, सारी चीज़ें। तो यहाँ तक कैसा लग रहा है, इजी है?
डबल लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डबल का फंडा क्लियर नहीं है क्या? क्या? अच्छा, तो पीएचपी में सिंगल को डबल कोड दिक्कत करता है? नहीं, तो पीएचपी में सिंगल डबल का यूज़ है, उसका पर्पज है, तभी तो लिखते हैं। नहीं, पहले तुम बताओ तुम्हें सिंगल डबल से क्या समझ में आता है? देखो समझो, पीएचपी में मान लो आप कोई क्वेरी चला रहे हो कि सेलेक्ट डेटा फ्रॉम दिस टेबल और ये सारी चीज़ें, या फिर इंसर्ट इनटू कर रहे हो आप, तो जब लोग सेलेक्ट करने जाते हैं तो हम तो सीधे सीधे अपना डिफाइन कर देते हैं, तो वहाँ पर डबल कोड चलाते हैं हम लोग। सिंगल कर दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब तुम इंसर्ट करने जाओगे और तुमने सिंगल कोड से क्वेरी अगर चलाई तो फिर हमें वेरिएबल भी तो डालने पड़ते हैं ना सिंगल कोड में, तो सिंगल सिंगल क्लैश कर जाते हैं, इसलिए डबल के अंदर सिंगल कोड चलाते हैं। तो या फिर इसका तरीका ये कि बाहर वालों को सिंगल करके अंदर वालों को डबल कोड में डाल दो तो भी काम हो जाएगा। कौन कौन सा ले? हाँ हाँ ठीक है। हम्म, ऐसा कब होता है? डॉट लगाते हैं, वो थोड़ी लगाते हैं, ऐसे तो लगाते हैं डॉट ये। हाँ, अरे तो वो अगर तुम्हारा वन डायरेक्टरी अप है तब डबल डॉट लगते हैं ना। अरे क्यों नहीं होगा, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो यहाँ भी होगा। ये तो फाइल स्ट्रक्चर तो भाई ये तो एचटीएमएल में पढ़ लेते हैं हम लोग, वाला सवाल तुम इतना लेट। भाई एचटीएमएल में जो पढ़ते हैं वही तरीका सब में चलता है। अगर देखो यहाँ डॉट नहीं है, खाली इस तरह से है, ठीक है, तो वैसे तो ये सर्वर पे ही चल रहा है, लेकिन अगर एचटीएमएल में तुम ऐसे किसी इमेजेस का आगे अगर स्लैश लगा दोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसी फाइल को अगर वेब पर जाके चेक करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये चलता है वेब के लिए और ये चलता है आपका डायरेक्टरी के लिए, सेलेक्टेड डायरेक्टरी पर जाने के लिए, और ये जाता है वन डायरेक्टरी लेवल अप, यानी कि मैं कंपोनेंट से बाहर टारगेट करना चाह रहा हूँ, समझ गए, ना कि उसके अंदर। तो जब आपको कई फोल्डर बाहर जाना था, डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश, फिर जाके आप फोल्डर का नाम डालते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम इसकी बात कर रहे हो, मैं इसको समझ रहा हूँ यार, जो तुम। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया मैं अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले इंपोर्ट करना है अपना फाइल और उसको एज इट इज चला देना है। तो कंपोनेंट्स क्लियर। अब पढ़ते हैं क्लास को ज़रा डिटेल में। रिएक्ट क्लास कंपोनेंट्स, ये पढ़ लो, तुम यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इसके कंपैरेटिवली फंक्शन ज़्यादा आसान लगेगा, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने खुद ही देख ही लिया इस फाइल के अंदर, है ना। तो चलो, बिफोर रिएक्ट 16.8 क्लास कंपोनेंट्स वर दी ओनली वे, ठीक है, एक ही तरीका था सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट, जब तक हमारा 16.8 वर्जन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब जब ऑप्शन है तो फिर क्यों यूज़ करेंगे, है ना। तो वर द ओनली वे टू ट्रैक स्टेट एंड लाइफ साइकिल ऑन अ रिएक्ट कंपोनेंट। सो फंक्शन कंपोनेंट वर कंसिडर्ड स्टेटलेस, होता था पहले भी, लेकिन वो स्टेटलेस था, हमें नहीं पता चलता उसका स्टेट क्या है, ठीक है। तो वो ट्रैक किस में होता था, सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट के अंदर। लेकिन अब फंक्शन जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर हुक्स डाल दिए गए 16.8 में, उससे हम लोग सेम वही काम कर पाते हैं। सो विद द एडिशन ऑफ हुक्स, function component are now almost equivalent to class component. The difference are so minor that you will probably never need to use a class component in React. Even though function component are preferred, there are no current plan on removing class components for React. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फंक्शन आ गया, हुक्स आ गए तो क्लास बंद हो गया, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि क्लास को बंद कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। चॉइस इज योर, आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो। React component are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as JavaScript functions but work in isolation and
रिटर्न HTML वाया अ रेंडर फंक्शन। तो ध्यान रखना, रेंडर कब मिलेगा? जब क्लास कंपोनेंट होगा। रिटर्न कब मिलेगा? जब फंक्शन कंपोनेंट होगा। दोनों में ये डिफरेंस आता है। सो कंपोनेंट्स कम्स इन टू टाइप्स, क्लास एंड फंक्शन। सो क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट, ये हमने तरीका देख लिया कैसे बनता है, ठीक है, और हमने रेंडर करने का तरीका सीख लिया। अब कंपोनेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन के बाद में कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग ES6 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कौन बताएगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इसको मत देखो, अपनी लैंग्वेज में बताओ, क्या समझ में आया कंस्ट्रक्टर से? कुछ आया तो समझ में? नहीं, देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो चीज़ें आप मैनिपुलेट करना चाहते हो वो कंस्ट्रक्टर में जाती हैं। जैसे वहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा था, ब्रांड, ठीक है। अगर आप अलग अलग चीज़ों के ऊपर ब्रांड नेम को चलाना चाह रहे हो, तब आप कंस्ट्रक्टर में उसको पास कर दोगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। जैसे कि आप अभी नीचे एग्जांपल में देखोगे, इफ़ देयर इज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन योर कंपोनेंट, हमें नहीं पता वो कौन सा है, क्लास है या फंक्शन है, ठीक है, दोनों में ही चल जाता है। दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट गेट इनिशिएटेड। द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज वेयर यू इनिशिएट द कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज। इन रिएक्ट, component properties should be kept in an object called state. The constructor function is also where you honor the inheritance of the parent component by including the super statement. तो सुपर स्टेटमेंट तुम्हें पढ़ाया था, क्या फायदा होता है? जब भी हम किसी कंपोनेंट को एक्सटेंड कराते हैं तब हम लोग सुपर का यूज करते हैं, और सुपर के अंदर हम वो नेम पास कर देते हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए होते हैं कंस्ट्रक्टर में, विच एग्जीक्यूट्स द पेरेंट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड योर कंपोनेंट हैज एक्सेस टू ऑल द फंक्शन ऑफ द पेरेंट कंपोनेंट। सो इन दिस एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक क्या है, कार। हमने इसको एक्सटेंड कराया रिएक्ट के कंपोनेंट में, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर को डिफाइन किया हुआ है। दिस डॉट स्टेट में हमने यहाँ पर लिखा है कलर की वैल्यू रेड, हमने यहाँ पर रिटर्न करा है हाय आई एम ए कार, इस तरह से। अब यूज द कलर प्रॉपर्टी इन द रेंडर फंक्शन, ठीक है। तो क्या करोगे आप, हमने यहाँ पर लिखा रेंडर में आई एम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कलर रेड, हमने लिखा दिस डॉट स्टेट और कलर की वैल्यू रेड है, तो यहाँ पर आउटकम में आपको क्या मिलेगा, रेड। तो चाहो तो आप चला के देख सकते हैं इसको। ये हमने किया कॉपी, यहाँ आएंगे इंडेक्स फाइल में इसको रन करेंगे, कार को आप रेंडर कराएंगे, और एक सेकेंड हमने ये भी कॉल करके इसको हटा दो, ठीक है। तो आउटपुट आ गया हमारा। वो एरर इसलिए था, कार नाम से दो, एक इंपोर्ट हो रहा है और एक हमने वहीं डिफाइन किया हुआ है। प्रॉप्स, अनदर वे ऑफ हैंडलिंग कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज इज बाय यूजिंग प्रॉप्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड यू सेंड देम इनटू द कंपोनेंट्स एज एट्रीब्यूट्स। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर, और हमने कलर को यहाँ से पास किया तो अपना आउटपुट आ गया था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉप्स को कंस्ट्रक्टर में पास करने का, ठीक है। तो हमने क्या रखा, प्रॉप्स को यहाँ पास किया। तो जब कंस्ट्रक्टर में पास करो तो ध्यान रखना ऑटोमेटिकली प्रॉप्स को आपको सुपर में भी पास करना पड़ेगा। इफ योर कंपोनेंट हैज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, द प्रॉप शुड ऑलवेज बी पास टू द कंस्ट्रक्टर एंड ऑल्सो टू द रिएक्ट कंपोनेंट वाया सुपर मेथड। तो अब इस एग्जांपल में आप देखो, हमने प्रॉप्स को यहाँ पास किया कि हमने क्या लिखा, दिस डॉट प्रॉप्स का नेम क्या रखा हमने, मॉडल, और मॉडल को आप यहाँ से पास कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले में हमने प्रॉप्स को डायरेक्ट चला लिया, इस वाले में हमने प्रॉप्स को ऊपर पास करके फिर कॉल कराया। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, सारी चीज़ें एज इट इज़ वर्क करने वाली हैं। आ गया।
अब यहाँ कुछ येलो कलर से बन रही है चीज़ें। भाई आउटपुट तुम्हारा पहले भी आ गया था, तो इसको लिखने से क्या हुआ, क्या रहा, यूजलेस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर का भी कोई काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि भाई अगर मैं ना लिखूं तब भी तो मेरा आउटपुट आ ही रहा है ना, इसका यूज आगे निकलेगा। ध्यान रखना, येलो कलर से जो वार्निंग बनती है वो होती है वार्निंग, यानी कि वो आपको कहता है भी एक बार चेक करो कहीं ऐसा नहीं आलतू फालतू का तुमने कोड लिख रखा है जिसको की जरूरत ना हो और अननेसेसरी लोड बना रहा हो, वो इस चीज़ के लिए वार्निंग देता है आपको। बात करेंगे कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया कि भाई मैंने कार के नाम से बना रखा है और मुझे इसको कॉल करना है गैराज में, तो एक्सटेंड आपने लिखा रहेगा तो गैराज में आपका ये रेंडर हो जाएगा, और अगर आप इसको चला के देखोगे तो आपका क्लास कंपोनेंट वर्क कर जाएगा। किसको रेंडर करेंगे, गैराज को। ये देखो गैराज का आउटपुट आप देख पा रहे हो। कंपोनेंट इन फाइल्स, तो अभी अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा जो कंपोनेंट है जो मैंने अभी फंक्शन वाला बनाया था, अगर क्लास वाले कंपोनेंट को मुझे एक्सटर्नल सेव करना हो, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ क्लास के केस में ऐसा होगा कि आपको ये लाइन रखनी पड़ेगी ऊपर, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो हम कार में जाएंगे, फंक्शन में ये नहीं करना होता, सिर्फ क्लास में। ठीक है, और इंपोर्ट कराने का तरीका वही रहेगा, देयर इज नो चेंज अगेन। आप यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट क्या, कार फ्रॉम, ठीक है, और फोल्डर नेम क्या था, कंपोनेंट्स। काम कर रहे हैं, देखो आउटपुट आ रहा है इसका। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है, इनपुट। ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है। टू बी एबल टू यूज कार कंपोनेंट यू हैव टू इंपोर्ट द फाइल इन योर एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पर फाइल को कॉल करा लिया और आपका आउटपुट आ जाएगा। रिएक्ट क्लास कंपोनेंट की अब स्टेट की बात करते हैं। रिएक्ट क्लास कंपोनेंट हैव बिल्ट इन स्टेट ऑब्जेक्ट। You might have noticed that we use state earlier in the component constructor section। अगर आप ऊपर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हमें कहीं मिलना चाहिए, ये यूज किया था ना हमने यहाँ पर। तो नीचे आ जाओ और इसके बारे में बात करते हैं। So the state object is where you store property value that belongs to the component. So when the state object changes, the object re-render। तो जब भी आपका state की वैल्यू बदलेगी, entire component re-render हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि automatic refresh, ना कि पूरा पेज refresh। The state object is initialized in the constructor। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने क्लास बनाया हुआ कार के नाम से और हमने प्रॉप्स डिफाइन किए हुए। दिस डॉट स्टेट हमने यहाँ पर ब्रांड में क्या डिफाइन किया है, हुंडई। तो दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड, और यहाँ पर हम इसका आउटपुट लेंगे। अब की बार ये आपका येलो वार्निंग नहीं आएगा, तो मैं इससे इतना पार्ट ले लेता हूँ। कार को डिलीट कर देंगे और यहाँ पर कॉल। ठीक है, आपको वार्निंग आई सर, माई कार ब्रांड नेम इज हुंडई। क्यों, क्योंकि इस बार स्टेट आ गया। पहले क्या था, स्टेट नहीं था, हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया था दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड। तो अगर मैं फिर से वही कर दूँ यहाँ पर कि ब्रांड की वैल्यू मैं यहाँ से अगर दे दूँ, क्या लिखा गया, यूजलेस कंस्ट्रक्टर। तो ध्यान रखना, इसको ओवरराइड करने का तरीका क्या है, आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। द स्टेट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन एज मैनी प्रॉपर्टीज एज यू लाइक। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पर ब्रांड रखना हो, ब्रांड के बाद मुझे कुछ और रखना है तो मैं कॉमा लगा के लिख सकता हूँ ना। एक तरह से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ही तो है। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ देखो, ब्रांड क्या है हुंडई, मॉडल क्या है एसेंट, ईयर क्या है 2019, कलर क्या है कैंडी रेड, है ना। तो बस जो जो लिखना है, दिस डॉट स्टेट मॉडल ब्रांड कलर ईयर, सभी चीज़ें वर्क करेंगी। अब मुझे नीचे एज ए एट्रीब्यूट पास नहीं करना पड़ेगा।
तो एट्रीब्यूट वाला मेथड कब लगाएंगे जब कोई मुझे सिंगल वैल्यू पास करनी है, और अगर मेरे पास इस तरह से मल्टीपल डेटा है स्टेट में तो इसके साथ इस तरह से डील करोगे आप। माई कार ब्रांड नेम इज Hyundai, इट इज़ अ कैंडी रेड एसेंट फ्रॉम 2019। सारा डायनामिक हो गया, ठीक है। चेंजिंग द स्टेट ऑब्जेक्ट, अगर मुझे स्टेट ऑब्जेक्ट को चेंज करना हो तो क्या तरीका रहेगा? टू चेंज अ वैल्यू इन द स्टेट ऑब्जेक्ट यूज दी दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट से आप अपडेट कर सकते हो, अपडेट करने का तरीका है ये। तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ वैल्यू इन द स्टेट ऑब्जेक्ट चेंजेस द कंपोनेंट विल री रेंडर, मीनिंग दैट द आउटपुट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू वैल्यू। तो हमने एक फंक्शन बनाया चेंज कलर, एरो फंक्शन है, ठीक है। किसके अंदर है? क्लास के अंदर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लिखा? दिस डॉट सेट स्टेट, कलर की को हमने पकड़ा, रेड की जगह हमने क्या बदल दिया उसको, बस चला के देखो। तो मैंने एक ट्रिगर भी रखा हुआ है यहाँ पर, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बटन है अपने पास, बटन क्या है? टाइप बटन ऑन क्लिक, ठीक है। बटन के ऊपर हमने लिखना है दिस डॉट चेंज कलर। जब भी कोई फंक्शन आप ट्रिगर कराओगे ध्यान रखना एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ये भी दिस डॉट फंक्शन नेम चेंज कलर, बनाना ब्रैकेट मत लगाना, यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे अपन इसको करेंगे क्लिक तो ये आपका कैंडिडेट से क्या हो जाएगा? ब्लू, ठीक है। तो रिएक्ट में इस तरह से आप बटन पर कोई फंक्शन ट्रिगर कराओगे अपना। क्या और क्या ध्यान रखना है? क्लास के बाद जो भी आपने अपना कंस्ट्रक्टर वगैरह रखना है उसके बाद में अपना आप बनाओगे फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो बटन वाला एग्जांपल हमने भी देखा, कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट इन फाइल्स। आई थिंक हमने फाइल अपनी बंद कर दी है, रीओपन करके बैक करें यहाँ से, यस। हाँ जी, always use the set state method to change the state object. It will ensure that the component knows it's been updated and calls the render method and all the other life cycle methods. अब ये लाइफ साइकिल को समझते हैं ज़रा। लाइफ साइकिल के अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग, ठीक है। माउंटिंग का मतलब कि भाई मैंने किसी कंपोनेंट पे एक नया कंपोनेंट माउंट कर दिया, अपडेटिंग यानी कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया, अनमाउंट की भाई मैंने कोई चीज़ क्लिक पर लोड करा दी कोई कंपोनेंट और वापस मैंने उसको बंद करवा दिया। जैसे कि मैंने साइन इन का ट्रिगर दबाया तो साइन इन का मॉड्यूल मेरे सामने आ गया पॉपअप के फॉर्म में, और मैंने बंद कर दिया तो वो चला गया, तो क्या हो गया? अनमाउंट हो गया। क्लियर है ना? तो लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट इन रिएक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल विच यू कैन मॉनिटर एंड मैनिपुलेट ड्यूरिंग दी इट्स थ्री मेन फेजेस। द थ्री मेन फेजेस आर माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। अब माउंटिंग के अंदर भी चार ऑप्शन निकलते हैं, ठीक है। सो माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डोम। अब डोम फिजिकल तो होता नहीं है, वर्चुअल होता है, जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो दिखेगा। सो रिएक्ट हैज 4 इनबिल्ट मेथड दैट गेट्स कॉल्ड इन दिस ऑर्डर व्हेन माउंटिंग अ कंपोनेंट। कुछ हो या ना हो रेंडर तो रहेगा ही रहेगा। अब बचे इसके अलावा तीन, तो वन बाय वन समझते हैं। द रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड विल ऑलवेज बी कॉल्ड एंड अदर आर ऑप्शनल एंड विल बी कॉल्ड इफ यू डिफाइन देम। तो रेंडर तो रहेगा क्योंकि बिना रेंडर के आपको HTML आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो पहला क्या है? कंस्ट्रक्टर, ऑलरेडी देख चुके हैं कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। जैसे ही क्लास बनेगी तुरंत कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर से पहले अगर कोई लॉजिक रख दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है? द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स व्हेन द कंपोनेंट इज इनिशिएटेड एंड it is the natural place to set up the initial state and other initial values. The constructor is called with the props. तो मैंने कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में आपको प्रॉप्स दिखाया, फिर सुपर के अंदर प्रॉप्स दिखाया, फिर दिस डॉट स्टेट इक्वल टू हमने कर्ली ब्रेसेस में ब्रांड जो था Hyundai अपना सेट किया था। सो दिस विल इनिशिएट द पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर मेथड एंड अलाउज द कंपोनेंट टू इनहेरिट मेथड फ्रॉम इट्स पेरेंट। So the constructor method is called by React every time you make a component. तो जैसे constructor props, super props,
दिस डॉट स्टेट फेवरेट कलर रेड, दिस डॉट स्टेट फेवरेट कलर लिखोगे तो रेड कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये तुम्हें चला के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये समझते हैं। गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ध्यान रखना रेड से हाईलाइटेड है यानी कि प्री डिफाइन है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर केस बदलेगा तो काम नहीं करेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना। तो गेट एक वर्ड हो गया, ड्राइव्ड सेकंड वर्ड हो गया, स्टेट थर्ड हो गया, फ्रॉम फिफ्थ हो गया, इस तरह से आपके सारी चीज़ें काम करेंगे। सो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर रेंडरिंग द एलिमेंट, यानी कि एक तो कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर के बाद में रेंडर हो गया, लेकिन ये इन दोनों के बीच में आएगा, रेंडर के बाद में नहीं हो सकता और उस कंस्ट्रक्टर से पहले नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रक्टर के बाद में लेकिन रेंडर से पहले, ये ध्यान रखना है। इट टेक्स स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस टू द स्टेट। तो चलिए आप यहाँ देखेंगे कि ये अपनी क्लास, कंस्ट्रक्टर, फिर क्या है स्टेट अपनी गेट ड्राइव्ड, फिर क्या है रेंडर। क्या किया हमने इसके अंदर, उस पर बात कर लेते हैं ज़रा। तो देखो कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा दिस डॉट स्टेट फेवरेट कलर क्या है, रेड। अब स्टैटिक हमने यहाँ डिफाइन किया है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में हमने दो चीज़ें डिफाइन की, प्रॉप्स और स्टेट। रिटर्न क्या करा हमने फेवरेट कलर में प्रॉप्स डॉट फेवरेट कलर। अब देखो कलर क्या है, रेड है, लेकिन मैंने उसको अपडेट कर दिया, क्या कर दिया हमने, येलो। तो चलो चला के देखते हैं। क्या एरर बना है जरा देखना, कीवर्ड्स, बस तो इसी की दिक्कत है। ओहो बंद कर दिया हमने। इसका पोर्ट होता है लोकल होस्ट 3000। क्या लिखा रहा है, माय फेवरेट कलर इज ब्लू, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या सेट किया था, ब्लू कलर। और अगर हमें यहाँ पर येलो रख दूंगा तो मेरा येलो कलर यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलेगा। अब क्या हो कि मैं अगर ये ना डिफाइन करूँ तो, हमने किया कंट्रोल एस, तो कलर इससे हो गया ब्लैंक हो गया। क्यों, क्योंकि कोड यहाँ से चला, उसने रीड किया फेवरेट कलर क्या है, रेड है, लेकिन ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है वो उस फेवरेट कलर को रिप्लेस कर रहा है विद प्रॉप्स डॉट फेव कलर। अब फेव कलर के पास कुछ है ही नहीं, तो फेवरेट कलर के पास अगर कुछ होगा तभी तो डेटा आएगा। तो ये क्या हुआ, इसकी वजह से नल और वॉइड हो रहा है। जब तक इसको हम ना डिफाइन करें तब तक आपका डेटा अपडेट होगा ही नहीं उसके अंदर। तो इस वाली फाइल को हटा के बंद कर देंगे और वापस अपनी वाली फाइल में आएंगे। रेंडर तो रखना ही पड़ेगा तभी आपका डोम पर डेटा आएगा। अब यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर। जब कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा तब उसके बाद कॉल होगा। दिस इज वेयर यू रन स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स दैट द कंपोनेंट इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन द डोम। तो जैसे इस एग्जांपल में आप देखोगे भाई हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट का काम किया है। हमने यहाँ पर एक टाइम आउट यूज़ करा है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हमने टाइम आउट, ठीक है। क्या लिखा है 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद रेड से वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, येलो हो जानी चाहिए। तो यानी कि रेड होने के लिए कंपोनेंट को पहले रेंडर होना पड़ेगा, उसके बाद में कंपोनेंट डिड माउंट क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा। ट्राई करके देखो, क्या नाम है, हेडर, तो चल जाना चाहिए। इससे पहले 2 सेकंड का टाइम बीते, है ही नहीं खुली। चलो रेड है, ठीक, 2 सेकंड के बाद में क्या हो गया, येलो हो गया। तो अब जैसे मान लो कि आपने कोई वेबसाइट बनाई और आप चाहते हो कि भाई एक पॉपअप खुल जाए, समझ गए ना, वही चीज़। सर ये जो गेट ड्राइव वाला है मतलब इसका क्या यूज करना है, किस हिसाब से, कौन सा ला, जो गेट ड्राइव है
अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस करना हो नई वैल्यू से, उसके लिए उसको यूज़ करना है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। हाँ, फिर क्या है हमारे पास, अपडेटिंग। अपडेटिंग के अंदर फिर आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे, 5 अलग अलग तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। तो रेंडर जिसमें डिफ़ॉल्ट है, गेट ड्राइव्ड स्टेट हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी। उसके बाद हमारे पास क्या, शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्नैपशॉट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट। ये था कंपोनेंट डिड माउंट। तो इसमें आपको ये अलग चीज़ मिलेगी, डिड अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट और गेट स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का काम क्या होता है कि जैसे आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, जब आप प्रोफाइल अपडेट करने जाते हो तो वो बताता है कि प्रीवियस आपका डेटा क्या था, करंट डेटा आपका क्या है। तो यानी कि वो अपडेट करने से पहले पहले वाली वैल्यू आपको बताता है कि ये प्रीवियस वैल्यू, ये करंट वैल्यू है आपकी, और थोड़ी देर बाद वो डिजॉल्व हो जाता है। तो वो होता है स्नैपशॉट। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। तो आप प्रीवियस डेटा और करंट डेटा दोनों को वहाँ पर करवा सकते हो। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा बैंकिंग के केस में, आपको एक मैसेज आता है कि भाई आप पासवर्ड बदलो, आप बदल देते हो, आप तो फिर एक टाइम के बाद बताया जाता है पासवर्ड चेंज करो। अब आप 3 बार पासवर्ड बदल चुके हैं एग्जाम्पल के लिए, अब आप क्या करोगे भाई, चौथी बार जब आपको बोला जाएगा पासवर्ड बदलो अपना एक टाइम के बाद में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वाला डालने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो आसान होते वही तो आप याद में रखोगे। अब वो कहता है कि भाई ये जो पासवर्ड आप डाल रहे हो पहले के 3 से मैच नहीं करना चाहिए, स्नैपशॉट। ठीक है, उसने स्नैपशॉट रखा अपने पास कि पहले पासवर्ड क्या क्या रखे गए थे तुम्हारे, जब तक उससे मिसमैच कुछ नहीं डालोगे तब तक वो पासवर्ड लेगा नहीं। ये बैंकिंग में सिक्योरिटी लगाई जाती है कि ताकि आप सेम पासवर्ड ना रखते रहो बार बार, हर बार आप बदलते रहो उसको। तो इससे क्या होता है, आपका जो अकाउंट होता है वो सिक्योर हो जाता है। तो इस अपडेटिंग वाले प्रोसेस को नेक्स्ट क्लास पे यानी कि कल डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कल आपका क्लास कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शन कंपोनेंट में कुछ नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट का मेन रोल स्टार्ट होगा हुक्स के साथ। ठीक है, तो हुक से वहाँ पर उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे।